व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। दो तरह की होती है। लास्ट वीडियो हम लोग ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस के बारे में, जो कि एक सेल मेडिएटेड थे एंड एक ब्लड मेडिएटेड था। ठीक, इस वीडियो में बात करेंगे दो तरह के एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताई हुई है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा हुआ है, सो आई थिंक नो नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं इसकी दो तरह के जो होती हैं इम्यूनिटी की, जो कि होता है एक एक्टिव इम्यूनिटी होता है एंड अनदर वन इज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी। ऑलराइट, तो देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि जो ये ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि हमारी बॉडी में खुद ब खुद ही जनरेट होने लगती है। जैसे ही हमारी बॉडी किसी पैथोजन के, किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है, ये बॉडी को पता चलता है कि उसके अंदर कोई एंटीजन है या इंसर्ट हुआ है, वैसे ही ये जनरेट होने लग जाती है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट होती है। जनरेट्स विद इन आवर बॉडी। ठीक, जनरेट्स within our body। बट वहीं पे पैसिव इम्यूनिटी बिल्कुल इसका कॉन्ट्रेडिक्ट होती है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट होती है। ये बाहर से इंसर्ट करी जाती है सॉरी। कैसे? इंजेक्शन, वैक्सीन्स के थ्रू, वैक्सीनेशंस के थ्रू, उन सब के थ्रू ये बाहर से आर्टिफिशियली इंसर्ट करी जाती है। आर्टिफिशियली इंसर्ट करी जाती। कैसे इंसर्ट करी जाती? इंजेक्शंस के थ्रू इंसर्ट करी जाती है। जैसे कि टेटनस का इंजेक्शन होता है तो हमें पता चलता है चोट लगी है, तो जैसे आयरन वगैरह कुछ लगता है, जंगीला रस्टेड आयरन वगैरह लग जाता है, उसके थ्रू हमारी बॉडी में टेटनस होने का खतरा होता है। इसलिए हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं ना, वैक्सीन लेते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, तो वो सारा पैसिव इम्यूनिटी का होता है। एक्टिव इम्यूनिटी के पॉइंट्स ये डिफरेंस की तरह से पूछे जा सकते हैं एंड ऑलमोस्ट डिफरेंस की तरह से ही पूछे जाएंगे। ठीक, तो अब बात करते हैं इनके और पॉइंट्स की। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। लॉन्ग लास्टिंग एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे चिकन पॉक्स वगैरह हो गया। ठीक, ये सब होंगे। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, ये सब चीज़ें एक्टिव इम्यूनिटी में आएंगी। टिटनेस वगैरह ये सारी चीज़ें पैसिव इम्यूनिटी में आएंगी। उसमें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे इनफैक्ट। ठीक, अब लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसमें कोई डजंट शोज रिएक्शंस, यानी कि कोई एलर्जी नहीं होता है इनसे हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी के हिसाब से ही जनरेट होता है, तो इसलिए कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं होते इससे। लेकिन इसके थ्रू एक तो पहली बात ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, शॉर्ट टर्म्ड होता है। शॉर्ट टर्म्ड होता है एंड ये जैसे डजंट शो रिएक्शंस है, तो वो ये इनसे कई बार रिएक्शंस होने लगते हैं। रिएक्शंस या एलर्जीज शो होने लगती हैं। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये जो होते हैं ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं कि बॉडी में इंजेक्ट करा ही तुरंत एक्टिवेट हो गए, कुछ आवर्स में, कुछ मिनट्स में अपना असर दिखाने लग जाते हैं। टेक्स लेस टाइम टू एक्टिवेट एंड ये एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स much time, takes enough to activate। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे? एक्सपोजर टू चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सारे आ जाएंगे। चिकन पॉक्स, मीजल्स वगैरह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल में आएंगे वैक्सीन्स गिवन अगेंस्ट टिटनेस। ठीक, जैसे स्नेक बाइट के होता है तब दी जाती है, जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें पैसिव इम्यूनिटी में आ जाएंगे। पैसिव इम्यूनिटी में एक और चीज़ होती है जो कोलोस्ट्रम होता है, यानी कि जो फर्स्ट मिल्क होता है जो कि बेबीज़ को दिया जाता है, लैक्टेशन के समय दिया जाता है। ठीक, तो वो उसमें स्टार्टिंग के पीरियड में लैक्टेशन के जो मिल्क होता है वो थोड़ा येलोविश, तो वो येलोविश कलर का होता है
एंड वो क्या होता है, उससे इम्यूनिटी जो होती है, जो स्मॉल बेबीज होते हैं उनकी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है, ताकि वो आगे जो भी डिसीज हो उनको, या जैसे जिस भी डिसीज से इनकाउंटर करे तो उनसे लड़ पाए। तो इसलिए वो बहुत, कोलोस्ट्रम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेबीज के लिए, ठीक, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में होता है, जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो गाइस हम लोग का यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी कंप्लीट हो गया। कोलोस्ट्रम के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं एलर्जीज के बारे में। तो एलर्जीज क्या होती हैं? एलर्जीज क्या होती हैं? एग्जैजरेटेड फॉर्म या एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स, exaggerated response of immune system against any antigen present in the atmosphere, against any antigen present in environment। ठीक, तो देखो क्या होता है कि जब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, यानी जैसे डस्ट वगैरह हो गए, तो बहुत लोग होते हैं कि जैसे ही डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तो वो स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट कर देते, तो कहते हैं कि डस्ट एलर्जी है। ठीक, तो एलर्जी वही होती है जो हमारे, जब बॉडी उस चीज़ से लड़ नहीं पाती है तब कहलाती है वो चीज़ एलर्जी। जैसे कि किसी पर्टिकुलर एंटीजन के कांटेक्ट में बॉडी आई लेकिन उससे लड़ नहीं पाई, तुरंत स्नीजिंग, कफिंग या जो भी रिएक्शंस उसको फॉर्म हुए वो शो करने लग गया, तो वो कहलाएगा एलर्जी। ठीक, एग्जैजरेट फॉर्म होगा, यानी कि बहुत बड़ा फॉर्म होगा कि बहुत ज़्यादा ही कांटेक्ट, जैसे कांटेक्ट में आती तुरंत ही बहुत ज़्यादा असर होने लग गया, बहुत कॉन्टीन्यूस स्नीजिंग होने लग गई, कफिंग, नेजल डिस्चार्ज होने लग गया, ठीक, फेस रेड हो गया, ये सारे सिम्टम्स होते हैं इसके एलर्जी के। ऑल राइट, तो एलर्जीज बहुत तरह की होती है। डस्ट एलर्जी हो सकती है, और पॉलन एलर्जीज हो सकती है, बहुत तरह की एलर्जीज हो सकती है। तो एलर्जी के समय क्या होता है, रिलीज क्या होता है, दो केमिकल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन। दो केमिकल्स रिलीज होते हैं। रिलीज कौन करता है? जो मास्ट सेल होते हैं, मास्ट सेल्स रिलीजेस सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। ठीक, मास्ट सेल ये दोनों रिलीज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब होता क्या है, जो ड्रग्स दिए जाते हैं किसी एंटीजन के, किसी एलर्जी के अगेंस्ट जो ड्रग्स दिए जाते हैं उनमें होता क्या, एंटी हिस्टामाइन या स्टेरॉइड्स या फिर एड्रेनलिन। ठीक, ये जो ड्रग्स दिए जाते हैं यानी मेडिसिन जो दी जाती है उनमें इनमें से कंटेंट्स होते हैं, ये कंटेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एलर्जी से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं। ऑल राइट, तो इससे 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। वो 3 क्वेश्चंस मैं जल्दी से बता देती हूँ। 4 क्वेश्चन सॉरी बनेंगे यहाँ से। सबसे पहला तो क्वेश्चन ही यही बन जाएगा कि व्हाट इज एलर्जी। तो मैंने अभी क्वेश्चन की डेफिनेशन लिखी, व्हाट इज एलर्जी। ठीक, पहला क्वेश्चन ये बन गया। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या होगा कि एलर्जी जो होती है उसमें कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से होगा, व्हाट आर द केमिकल्स रेस्पॉन्सिबल या रिलीज्ड या रेस्पॉन्सिबल, कुछ भी हो सकता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। ठीक, तो जो ये होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, ये दोनों तो मैंने अभी बता दिए। अब जो एंटीजन होते हैं यानी कि जैसे डस्ट है तो उन सबको कहते हैं क्या, एलर्जेंस। ठीक, जो एलर्जी कॉज करते हैं उनको कहते हैं एलर्जेंस। या पॉलन्स हो गए, पॉलन ग्रेन वाले पॉलन्स हो गए, वो सारे कहलाते हैं एलर्जेंस। ठीक,
तो ये क्वेश्चन हो गया सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड बनेगा विच सेल रिलीजेस दिस, विच सेल्स रिलीजेस दिस केमिकल, ये यहाँ पे जो रिलीज होंगे। सो जस्ट अभी मैंने बताया मास्ट सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक, मास्ट सेल्स। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन जो बन सकता है, क्वेश्चन फोर्थ, वो है मेडिसिन यूज टू रिड्यूस एलर्जीज, मेडिसिन यूज्ड टू रिड्यूस एलर्जीज। तो मैंने अभी जस्ट अभी बताया कि जो एंटी हिस्टामाइन होगा, एड्रेनलिन होगा एंड स्टेरॉइड्स होंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से बन सकते हैं। सो गाइज इसके आंसर्स लिख लेना नोट्स में। ऑल राइट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड इससे पहले प्रीवियस वीडियोस भी देखिएगा, बिकॉज उन वीडियोस के बिना ये वीडियोस कंप्लीट नहीं होंगी। ऑल राइट, क्योंकि उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं एंड इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कवर करा ही है। अभी 3 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं इसमें, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का एंड ये जो अभी मैंने बताया एलर्जीज के बारे में। ऑल राइट, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड टू प्रीवियस वीडियोज़। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू press to hit the bell icon. Thanks for watching. Bye bye.